नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉक टेस्ट नंबर 25। ये आरएस प्री और पीएसआई के लिए हमने जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है 2025-26 के लिए। ठीक है। इससे पहले हमारे 24 पेपर हो चुके हैं। 25 नंबर का मॉक टेस्ट आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल ही लॉजिकल रीजनिंग का एग्जाम्पल है और इसको एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा था। ठीक है। इसमें कह रहा है देश में बिजनेस स्कूलों में हुई तेजी से वृद्धि, पीएचडी योग्यता वाले शिक्षकों की कमी का एक कारण ये भी है कि बिजनेस स्कूलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। ठीक है। इसके अलावा उद्योग द्वारा दिए जाने वाले उच्च वेतन और प्रचुर अनुषंगी लाभ योग्य व्यक्तियों को शैक्षणिक पदों की इच्छा ना करने के लिए प्रोत्साहित करना करते हैं। इससे कौन सी बात जो है वो सही बैठेगी इस कथन से, ये आपको पता करना है। तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। आपसे कह रहा है कि देश में बिजनेस स्कूलों में हुई तेजी से वृद्धि, पीएचडी योग्यता वाले शिक्षकों की कमी है। ठीक है। अब कह रहा है इसके अलावा उद्योग द्वारा दिए जाने वाले उच्च वेतन, उद्योग में उच्च वेतन दिया जाता है, उच्च वेतन और प्रचुर अनुषंगी लाभ योग्य व्यक्तियों को शैक्षणिक पदों की इच्छा ना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मतलब शैक्षणिक पदों पे मत जाइए और उद्योग में जाइए, वहाँ जो है सैलरी ज़्यादा मिलेगी, ऐसा कुछ कहना चाहता है ये। ठीक है। अब कौन सी बात सही है चारों में से? पहला, गुजरात में उद्योग पदों के लिए औसत वेतन अहमदाबाद में कुछ बिजनेस स्कूलों में शिक्षक पदों के लिए औसत वेतन से लगभग 30% अधिक है। ऐसा कुछ क्लियर है क्या? ऐसा कुछ क्लियर है क्या? नहीं है क्लियर। पहला वाला तो जो है सही नहीं है। सेकंड, गुजरात में उद्योग पदों के लिए औसत वेतन अहमदाबाद के उच्च बिजनेस स्कूलों के शिक्षक पदों के लिए औसत वेतन से लगभग 30% कम है। ये कम वाली बात तो वैसे ही गलत है, जबकि उद्योग को ज्यादा की बात कर रहा है ना। उद्योग में हाल ही में पीएचडी ग्रेजुएटों के लिए औसत आय, अकादमिक की औसत आय 20% अधिक है। यस, ये बात जो है कथन का समर्थन कर रहा है सी ऑप्शन। डी को भी पढ़ लेता हूं। डी में कह रहा है पिछले 3 वर्षों के दौरान उद्योग पदों के लिए वेतनों की विकास दर अकादमिक पदों की वेतनों की विकास दर के बराबर रही है। कहीं बराबर रही है ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं। तो ये बात भी गलत है। सही कौन सा ऑप्शन है बच्चों? सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या आ रहा है देख लो। ब्लड रिलेशन से पूछा हुआ एग्जाम्पल है। इसमें इक्वेशन बनी हुई है। क्या इक्वेशन है देख लेते हैं। m प्लस एन डिवाइड ओ माइनस पी मल्टीप्लाई क्यू। ठीक है। रिलेशन जो है वो सारे के सारे कहाँ जाने चाहिए कि सर रिलेशन सारे के सारे जो है वो लेफ्ट में जाने चाहिए। इनको अपन लेफ्ट में ले लेते हैं। प्लस का मतलब है माँ, डिवाइड का मतलब है पिता, माइनस का मतलब है भाई, मल्टीप्लाई का मतलब है पत्नी। अब कह रहा है एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो मतलब एम और क्यू को मिलाना है आपको, जाहिर सी बात है। तो मैं एम और क्यू को मिला लेता हूँ और अपने आप को कहाँ मान लेते हैं अपन? क्यू पे मान लेते हैं। ठीक है। रिश्ते में ला रहा हूँ। आपकी पत्नी का भाई, आपकी पत्नी का भाई कौन होता है? साला होता है पत्नी का भाई। पत्नी का भाई साला, साले के पिता ससुर, ससुर की जो माएँ, ससुर की जो माएँ वो तुम्हारी कोई नहीं है। ठीक है। तो पत्नी के पिता की बहन नहीं, पत्नी की माँ की माँ नहीं, पत्नी की माँ की बहन नहीं, पत्नी के पिता की माँ। यस। ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसके लिए रिलेशन सही हो रहा है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल था। थर्ड नंबर, पीएसआई मैथ के लिए मनीष गुप्ता सर ने मैथ का कोर्स डिजाइन किया है। ये रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे मिलेगा आपको। बहुत मेहनत सर ने की है, बेसिक और ट्रिक के साथ पढ़ाया है। और इसमें कंप्लीट टेस्ट सीरीज, टॉपिक बाय टेस्ट सीरीज भी सर ने दी है, फुल लेंथ टेस्ट भी आपके लिए दिए हैं। ओनली 900 में ये कोर्स आपको मिलने वाला है। ठीक है भाई। तो रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहाँ ये कोर्स आपको मिल जाएगा। अब यहाँ कोडिंग डिकोडिंग पे आते हैं। ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है।
यहाँ से देख रहा हूँ तो ये -2 है, यहाँ से देख रहा हूँ तो -2 है, यहाँ से देख रहा हूँ तो -2 है, और यहाँ से देख रहा हूँ तो -2 है। ये सब -2 की सीरीज है। इसमें भी देखो -2 हो रहा है, सब में -2 हो रहा है। यहाँ से -2 करूँ तो ये बेटा बी आने वाला है, यहाँ से -2 करूँ तो आपके जे आने वाला है, -2 कर रहा हूँ तो फिर जी आने वाला है, और -2 कर रहा हूँ तो फिर आपके सी आने वाला है। तो बी जे जी सी ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व होने वाला है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने 4th नंबर का है, और ये सीरीज का एग्जाम्पल है। इसको एक बार हम सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, क्या कह रहा है देखिए। इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो एस से जी -1 होता है, जी से एफ -1 होता है, -1 होता है, सिंपल सा डी आने वाला है। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है, और ये भी -1 है, तो आपके एच आने वाला है, डी एच आएगा। ऑप्शन ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। अब नंबर सीरीज को सॉल्व करना है। यहाँ नंबर सीरीज लिख देता हूँ 27, 38, 49, 60, देन नेक्स्ट। इसमें अगर देख रहा हूँ तो 11 जाता है। ठीक है, इसको इसमें देख रहा हूँ तो सर 11 जाता है, इसको इसमें देख रहा हूँ तो भी सर 11 जाता है। मैं 11 ही तो जोड़ूंगा, 71 आने वाला है। डी एस 71 ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है भाई, ये 4th नंबर का एग्जाम्पल था बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में हमें स्क्वायर काउंट करने हैं। वर्ग कितने हैं मैं गिनना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले ये 5 का सेट है, ये 6, ये 7, और ये वाला 8, 8 के बाद ये वाला 9, ये 10, और ये वाला 11। तो फिलहाल आंसर कितना आने वाला है 11। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप आपने बना रखे उन सभी ग्रुप में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये डायरेक्शन टेस्ट से है, दिशा परीक्षण से है, और इसको भी एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, आपसे कह रहा है बी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट यू एंड ड्राइव 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ। बी जो है स्टार्ट करता है पॉइंट यू से, और यू से गाड़ी जो है ड्राइव करता है साउथ दक्षिण में, साउथ दक्षिण में ड्राइव करता है। और कितना ड्राइव करता है, ये जाता है सर 5 किलोमीटर यू। ठीक है, यू से आपसे कह रहा है उसके बाद ही टेक राइट टर्न ड्राइव 2 किलोमीटर। राइट जो है इधर होगा 2 किलोमीटर, एंड टर्न राइट ड्राइव 16 किलोमीटर। तो इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं अपन, यहाँ से ले लेते हैं। ये u है, ये 5, ये 2, और राइट टर्न करके 16। 16 का मतलब ऐसे कह सकते हो आप कि सर ये 5 है तो ये 11 होगा 16 के लिए। सही है। आगे लिखा है देन टेक राइट टर्न एंड ड्राइव 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, ठीक है। आपके कह रहा है फिर टर्न लेफ्ट ड्राइव 1 किलोमीटर। उसके बाद देन टेक राइट टर्न ड्राइव 2 किलोमीटर, ठीक है। एंड ही टेक फाइनली राइट टर्न ड्राइव 12 किलोमीटर। 12 का मतलब जो होगा वो कितना होगा कि सर ये 11 है और ये 1 है, तो यहाँ 12 किलोमीटर यहाँ तक होगा। ठीक है। और स्टॉप पॉइंट एक्स आपसे पूछ रहा है हाउ फॉर द टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड बी ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट यू अगेन। मतलब वापस यू पे आने के लिए कितना चलना पड़ेगा और डायरेक्शन कौन सी है। तो यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन और डिस्टेंस निकालनी है आपको कितनी है। तो यहाँ से बेटा टोटल तो कितनी थी, ये 3 और 2 5 थी, 2 आ गई है तो ये 3 होगी, और वेस्ट पश्चिम होगा 3 किलोमीटर वेस्ट पश्चिम, 3 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। अगला एग्जाम्पल, अच्छा ये 6 हो गया। अगला एग्जाम्पल बताने से पहले आप देखिए, ये हमने कोर्स डिजाइन किया है कंप्लीट रीजनिंग का, और इसमें ये पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ, टॉपिक वाइज सारी सब कुछ दिए, बेसिक और ट्रिक के साथ पढ़ाया है। 1100 रुपीज़ में ये कोर्स डिज़ाइन किया है। रीजनिंग रिसीजर एप्लीकेशन मिलेगा, और साथ के साथ पीएसआई का हमने 1000 रुपीज़ में डिज़ाइन किया है कोर्स। इसमें नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट पेपर, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, और बहुत मेहनत इस कोर्स में मैंने की है बच्चों।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये अगला एग्जाम्पल आ गया, ऐसे कितने वैज्ञानिक हैं जो अग्निशामक कर्मी भी हैं लेकिन डाकिया नहीं है। ओके, पोस्टमैन नहीं होने चाहिए। पोस्टमैन वाले सर्कल में जो है नंबर वो आंसर नहीं है, तो आंसर क्या है 6। बहुत आसान एग्जाम्पल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये जो है वो आपके सामने ये नंबर लिखे हुए हैं और आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, सबसे बड़ी कौन सी है इनमें से, यही है, दूसरा अंक 8 है। और सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, सबसे छोटी कौन सी है, 190। इसका दूसरा अंक ये रहा। दूसरे अंक से घटा दिया जाए, मतलब 9 में से 8 घटा दिया जाए तो परिणामी क्या होगा, 1 होगा भाई। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बहुत आसान प्रश्न था ये भी। बढ़ते हैं आगे। अक्सर व्यस्त बाजार वाले क्षेत्रों में लोगों को फुटपाथ पर चीजें बेचते देखा जाता है। बात तो सही है, लिखी है। अब इससे निष्कर्ष क्या है, इन विक्रेताओं से फुटपाथ खाली कराने के लिए पुलिस की मदद ले। यस, अगर ऐसा नहीं करोगे, कार्रवाई नहीं करोगे, तो फिर सब जगह फुटपाथ जो है ऐसे ही गिर जाएंगे। सेकंड, फुटपाथ जाम किए बिना इन विक्रेताओं को अपना माल बेचने के लिए कुछ जगह आवंटित की जानी चाहिए। ये बात भी सही है, कुछ जगह भी उनको दे देनी चाहिए। दोनों बात देखो, अपनी अपनी जगह दोनों बातें सही हैं। फिलहाल दोनों निष्कर्ष सही हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपना, ऐसा डी ऑप्शन आ रहा है। तो फिलहाल डी ऑप्शन जो है बच्चों इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है। आपसे कह रहा है MNOP 4 और 2 6, एक ही इमारत में 6 अलग अलग मंजिलों में रहते हैं लोग। ठीक है, और आगे कह रहा है 6 मंजिल बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, 6 मंजिलों में रहते हैं। ठीक है, और निचली मंजिल जो है वो 1 है। ठीक है, आगे लिखा है O और Z के बीच में 2 हैं। O और Z के बीच में 2 हैं। P और M के बीच में केवल 1 है। P मंजिल क्रमांक 1 पर रहता है। आगे लिखा है OM के ऊपर रहता है। ठीक ऊपर नहीं लिखा है, ऊपर कहीं भी रह सकता है। OM के ठीक ऊपर रहता है। तो अब इसको अरेंज करना है। N और M के बीच में 2 व्यक्ति हैं। N और M के बीच में 2 व्यक्ति हैं। N और M के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर N, ठीक है, और O और Z के बीच में 2 व्यक्ति हैं, और O और Z के बीच में 2। O और Z के बीच में, ऊपर की बात कर रहा था, यहाँ लिख देंगे अपन इसको। और बचा कौन है अब, Y बचा है सर, Y बचा है। यस सर, Y बचा है। पूछ क्या रहा है, Y के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं। अब पता कर सकते हैं Y के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, गिन लो। 1 2 3, 3 व्यक्ति रहते हैं Y के नीचे, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। बट अब देखो, ये RS के लिए रीजनिंग और मैथ का कंप्लीट कोर्स हमने डिजाइन किया है और इसकी प्राइस जो है 1600 है। और इसमें मैथ कंप्लीट मिलेगी, रीजनिंग कंप्लीट मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा। 1600 रुपये कोर्स है। साथ के साथ PSI के लिए कंप्लीट मैथ रीजनिंग का कॉम्बो कोर्स डिजाइन किया है, 1500 रुपये इसकी ऑफर प्राइस है। और इसमें कंप्लीट सिलेबस, ट्रिक और बेसिक के साथ जो है पढ़ाया गया है। और साथ के साथ इसमें टेस्ट सीरीज फुल लेंथ वाली भी और टॉपिक वाइज भी आपको मिलने वाली है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सिर्फ मरी हुई मछलियां ही बहाव के साथ जाती हैं। सिर्फ लगा दिया बेटा, इसका मतलब और कोई भाव के साथ नहीं जाती हैं। सिर्फ मरी हुई मछलियां ही भाव के साथ जाती हैं। मान्यताएं क्या हैं, जीवित मछलियां कभी भी प्रवाह के साथ नहीं जाएंगी, कभी भी। ये वाली बात तो गलत हो गई। किसी व्यक्ति को खुद सोचकर निर्णय लेना चाहिए। लिखी हुई बात से खुद सोचकर निर्णय लेना चाहिए, तो ये वाली बात क्या है, सही है। ओनली सेकंड धारणा जो है स्ट्रॉन्ग है। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पर कह रहा है, धार्मिक अवसर पर इलाके में लोगों द्वारा एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी और पुलिस को तदनुसार सूचित किया गया था। ठीक है, अब इससे कार्रवाई क्या होगी, रैली के लिए जुलूस की निगरानी के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाना चाहिए। यस, उचित कार्रवाई जो है फर्स्ट, पहली कार्रवाई जो है वो सही है। सेकंड,
ट्रैफिक की भीड़ से बचने के लिए सड़क पर वाहनों को पदांतर, पदांतर मतलब डाइवर्जन की सलाह दी जानी चाहिए। यस, ये बात भी अपनी जगह सही है, दोनों बातें सही हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कार्रवाई सही होंगी। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है सही आंसर इसका होने वाला है। फिलहाल ये पेपर हमारा 25 नंबर कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट टेस्ट के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।